हेलो साथियों, नमस्कार। मेडिवल हिस्ट्री की हमारी इस सीरीज में हम चोल वंश को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चोल वंश के अंदर अभी तक हमने चोल राजाओं का जिक्र किया। इसके साथ साथ हमने चोल वंश के अंदर जो कला और वास्तुकला है या फिर साहित्य है, इन फैक्ट के ऊपर भी हमने बात की है। और आज हम चोल वंश के समाज और अर्थव्यवस्था के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाकर के हमारी प्लेलिस्ट के अंदर सभी वंशों को और साथ में चोल वंश के जो प्रीवियस लेक्चर हैं इनको देख करके आगे बढ़ें, ताकि एक कंसिस्टेंसी बने और आज के लेक्चर के साथ आप कनेक्ट कर पाएं अपने आप को। चलिए बिना देरी किए हुए आज हम ये तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम समाज और अर्थव्यवस्था का जिक्र करेंगे चोल वंश को लेकर के। इससे पहले के दोनों लेक्चर आप देख लें चोल वंश के, और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर हम चोल वंश के प्रशासन की बातचीत करेंगे। देखिए, चोल वंश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। इसी कारण से हम छोटी छोटी वीडियो लेकर के अलग अलग पार्ट में जो है इन चीज़ों को बांट रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके ऊपर इस तरह से हावी न हो जाए कि वो आपको बोझ लगने लगे, और वो ऐसा करे उससे पहले आप उसके इतने टुकड़े कर दीजिएगा कि उसको आप रिवाइज करने में, पढ़ने में, समझने में कोई तकलीफ महसूस ना करें। और इसी कारण से यदि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, बल्कि ये कहूँ कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास के अंदर कोई चैप्टर या कोई वंश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो चोल वंश। ऐसा बहुत कम बार होता है कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास को लेकर के जो है क्वेश्चन पूछा जाए और चोल वंश से क्वेश्चन ना आए। चोल वंश अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ के साथ इंटरेस्टिंग भी इतना ही है। तो हम आगे बढ़ते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की बातचीत में बात करने वाले हैं कि जाति आधारित समाज था। चोल वंश जो है जाति आधारित था। 1000 के आसपास की ये बातचीत है, आप जानते हैं अच्छे से। और पेरियार जो है वो अछूत लोग हुआ करते थे, जिनको अनटचेबल बोला जाता था। और वेला है जो है वो कृषक समूह था, यानी कि खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन की आपसे पूछ लेगा, आपको बता भी देगा साथ के साथ कि चोल वंश में जाति व्यवस्था नहीं थी, उसका प्रचलन नहीं था। यहीं से स्टेटमेंट आपसे गलत करवानी स्टार्ट कर देगा। पेरियार उच्च कुल के लोग बता देगा, वेलाह को जो है व्यापारी बता देगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चीज़ों को साथ साथ समझते हुए क्वेश्चन बनाने सीखिएगा, टेस्ट सीरीज लगाने सीखिएगा। बिल्कुल यही कंटेंट होता है जिसके ऊपर एग्जामिनर खेलता है और स्टूडेंट को खिलाता है। तो आप प्लीज़ कंटेंट के साथ खेलना सीखिएगा, और भूल कर भी आप कोई भूल ना करें। इस तरह से जो है इस कंटेंट को यूटिलाइज कीजिएगा। उसके बाद आगे एक टर्म फिर आ रही है। देखिए, मैं टर्मिनोलॉजी की बात एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में बार बार करता रहूँगा, कहता रहूँगा कि आप प्लीज़ टर्मिनोलॉजी जहाँ भी दिख जाए, कोई वर्ड टर्म आपको जहाँ भी नज़र, क्योंकि एग्जामिनर की सीधी सीधी नज़र जाती है और यहीं से क्वेश्चन आप पीछे के टेनियर उठा करके देखिएगा। किसी भी पीसीएस के या फिर कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम जो है थोड़ा सा जो है सिविल सर्विस से रिलेटेड होगा,
तो उसके अंदर टर्म जो है आपसे बिल्कुल अच्छे से जो है सेट करके एग्जाम में दी जाती हैं और आपसे पूछी जाती हैं। इंडागाई, इंडागाई जो है वो एक प्रकार से बायां हाथ के जाति के समूह थे, यानी कि बायां हाथ से जो लोग काम करते थे वो इंडागाई कहलाते थे। और मुख्य रूप से ये कारीगर और व्यापारिक जो है, व्यापारिक की स्पेलिंग थोड़ी सी रेखे जो है मात्रा ठीक कर लें, तो व्यापारिक समूह है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है जीएस में इतने मैटर नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। एक बार एक बात और मैं बता दूं कि एक बार गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाते हुए हमने अ, एक बार ऐसा बोल दिया, शायद कहीं मुझे डाउट लग रहा है कि जो है खजुराहो के मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहारों ने बनाए। ऐसा नहीं है, वो चंदेल शासकों के हैं। लेकिन जो खुले मंडप वाली जो शैली थी गुर्जर प्रतिहारों की, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस शैली में वो मंदिर बने हुए हैं। तो आप इस चीज़ को जानिएगा कि खजुराहो के मंदिर खुले मंडप वाली शैली जो है उनकी, उसमें वो मंदिर बने हुए हैं। वो उसका एग्जाम्पल है गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर। तो वो बनाए चंदेल शासकों ने है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर आप कहीं डाउट न रह जाए आपके, तो उस चीज़ को भी दूर कर लीजिएगा। जहाँ कहीं भी डाउट रहेगा या फिर कोई चीज़ जो है मिसप्रिंट हो या गलत बोल दी जाएगी, तो इसी तरह से यदि आप जुड़े रहते हैं प्रत्येक लेक्चर में, तो वो चीज़ आपको आगे वाले लेक्चर में बता दी जाती है। उसके बाद आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो इंडागाई के बाद जो है वलंगाई एक टर्म और आ गई। और यहाँ पर दायां हाथ जाति समूह के लोग हैं और ये मुख्य रूप से कृषक समूह है, यानी कि एग्रीकल्चर करने वाले लोग, खेतीबाड़ी करने वाले लोग, इनको वलंगाई कहा गया। और व्यापारिक और कारीगर समूह से जुड़े हुए लोग थे, उनको इंडागाई कहा गया। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। और इस काल में जो है महिलाएं भी गांव की प्रमुख हुआ करती थी। कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है सूत्र हैं उनसे पता चला है, या फिर यूं कहें कि अ, कुछ रचनाएं साहित्यिक रही होंगी, उनसे ये पता चला है कि महिलाएं जो हैं गांव की प्रमुख हुआ करती थी। और कहीं कहीं और शासकों द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को बड़ी मात्रा में दान देने की परंपरा भी रही है। यानी कि शासक लोग जो है ब्राह्मणों को और मंदिरों के अंदर जो है बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में जो है दान दिया करते थे। शिल्प केंद्रों का भी उद्भव जो है हो चुका था, यानी कि शिल्प के लिए भी जो है आप कह सकते हैं कि अलग अलग सेंटर या उद्योग बन चुके थे। देखिए साइमल्टेनियसली जो है दोनों चीज़ें चल रही है, अर्थव्यवस्था की बात भी कर रहा है और समाज की बात भी कर रहा है। समाज जो था वो किस प्रकार था और किस कार्य के ऊपर आधारित वो समाज रहा करता था, दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की, इसलिए दोनों चीज़ें इकट्ठी ले दी गई हैं। और इन फैक्ट को आप बहुत अच्छे से देख लें। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि कांचीपुरम जो है बुनाई उद्योग व कुद्रामुख सुपारी उत्पादन केंद्र के रूप में उभर चुके थे। तो कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और कहता है कि बुनाई उद्योग के लिए, बुनाई उद्योग के लिए कांचीपुरम ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि शिल्प उद्योगों की बात करें, केंद्रों की बात करें, तो वहाँ पर इन दोनों को आप कोट कर सकते हैं। आप जब जो है कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं उस समय भी एक कंसेप्ट बना करके इन फैक्ट को जो है बहुत अच्छे से आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और गढ़वाल जो है एक टर्म फिर आ जाती है। कौन लोग थे? गढ़वाल दक्षिण की ओर गए उत्तरी व्यापारी, यानी कि उत्तर से चल करके दक्षिण की तरफ जो लोग व्यापार करने के लिए गए वो गढ़वाल कहलाए। और गौड़ जो है या गौड़ा कह सकते हैं आप, वो मूल रूप से वहाँ वहीं की कृषक थे। तो वो जो है गौड़िया गौड़ा आप कह सकते हैं, वहाँ के रहने वाले कृषक लोग थे। और साथ के साथ यदि धर्म की बात करें तो शैव और वैष्णव मत का जो है प्रसार बहुत ज़्यादा चोल काल में चला। तो ये चीज़ भी आप ध्यान से देखेंगे।
जावा, सुमात्रा, अरब और चीन के साथ जो है इनके व्यापारिक संबंध थे चोल लोगों के। ये भी बात जो है, हालांकि यहाँ से कुछ चीज़ें जो है मैं स्टार्टिंग में जो ये लेक्चर स्टार्ट किया था वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जो है मैं लेकर के गया था। यहाँ से कुछ चीज़ें जैसे आगे चल करके अग्रहट्टा मैं बताऊँगा, ये चीज़ें यूपीएससी ने भी पूछी हैं और भी दूसरे जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप जहाँ कहीं आपको जो है डिमांड एग्जामिनर कर रहा है उसके अनुसार आप सप्लाई दे देंगे, कर देंगे। वो आप उस समय जो है पैराग्राफ की या इन सीमाओं को आप थोड़ा सा लांगे ज़रूर गे, उसको लांग करके उससे बियॉन्ड जा करके भी जो है जो डिमांड है उसके अनुसार आप सप्लाई कर देंगे। तो ये बात जो है व्यापार को लेकर के हुई और अभिलेखों में शिक्षा व्यवस्था और महाविद्यालयों की भी जानकारी मिलती है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एजुकेशन सिस्टम इनका ऐसा था कि यहाँ जो है कॉलेजेस वगैरह की भी जानकारी मिलती है और मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है उसका जो है बड़ा प्रचलन था और सिंचाई के लिए जो है अगरहट्टा फारसी पहिए का प्रयोग किया गया था। ये सभी फैक्ट जो हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्हीं फैक्ट को जो है आप कई बार कई तरह के एग्जाम के जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर आप एक स्टेटमेंट के तौर पर या कोरिलेट करने के तौर पर आप किसी भी तरह से जो है देख पाएंगे और यदि आप इन चीज़ों पर काम कर लेते हैं तो चीज़ों को एलिमिनेट करके ले जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस एक लेक्चर या दो लेक्चर हम और लेंगे चोल वंश के, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि हम रुक करके डट करके और हट करके काम कर रहे हैं इस चोल वंश के ऊपर। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।